पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं है। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। गम में सह लूंगा बाडिया, सह लूंगा। जा मालिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। बॉलीवुड एक कॉमेडी क्राइसिस से जूझ रहा है। जी हाँ, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि पिछले कुछ सालों में आपने कौन सी ऐसी एक कॉमेडी मूवी देखी है या फिर उसे इतना एंजॉय किया कि आपको सलमान खान की तरह उस फिल्म को बीच में रोककर हंसना पड़ा। या फिर अब बॉलीवुड का अपना कोई नया फेवरेट कॉमेडियन ही बता दो, तो आपके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉमेडियन, लेजेंडरी कॉमेडियन बॉलीवुड से गायब हो चुके हैं। मतलब क्यों हो रहा है? कॉमेडी फिल्म आजकल बनते क्यों? अभी क्या है ना, टैलेंट गायब होते जा रहा है। और आज हमें कॉमेडी मूवीज के नाम पर क्या परोसा जाता है? मूवीज लाइक कूली नंबर 1 की रीमेक, जिसमें वरुण धवन धीमे आंच पर भुने हुए गोविंदा लगते हैं। इसके अलावा जुड़वा 2, हम शकल्स, हाउसफुल 3, ये फिल्में कॉमेडी कम हॉरर ज्यादा लगती है। और ऐसा नहीं कि ऑडियंस को कॉमेडी फिल्में अब पसंद नहीं आती। आज भी हम इंडियंस के गले के नीचे से एक और, समझ रहे हो ना, यानी एक बाइट नीचे नहीं उतरता अगर कोई रोस्ट, स्पूफ या फिर कपिल शर्मा का एपिसोड ना देखे। नेटफ्लिक्स एंड चिल तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब फैमिली के साथ बैठकर कोई पुरानी मूवी देखने की बात आती है और नॉस्टैल्जिया फील करने का मन करता है, तो फिर हमें वही पुरानी गोलमाल, हंगामा, वेलकम, पार्टनर, हेरा फेरी, मालामाल वीकली और भागम भाग याद आते हैं। और आज भी वो पॉपुलर मीम्स इन्हीं सारी मूवीज से होती है। मेकिंग पीपल लाफ इज वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब। इट्स क्वाइट इजी टू मेक देम क्राई, फॉल इन लव, फील पेन। बस एक नागार्जुना का म्यूजिक लगा दो और लगे लोग इमोशनल हो। मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत स्ट्रगल किया है। मैं जब 6 महीने का था तो मैं चल भी नहीं पाता था, मेरे मुंह में दांत भी नहीं थे। मैं दिन भर लाचार होकर एक जगह पड़े रहता। मैं इतना असहाय और लाचार था कि मैं टट्टी करने के बाद खुद से धो भी नहीं पाता। तो तेरी माँ की, मेरे से और नहीं होगा। एक्शन के बाद कॉमेडी से अपने करियर चमकाने वाले अक्षय कुमार भी यही कहते हैं। रोमांटिक भी की, उसके बाद नेगेटिव रोल्स भी किए, तो सारे रोल्स किए मैंने जिंदगी में। तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस में है? कॉमेडी में लोगों को हंसाने में सबसे ज्यादा मुश्किलात होती है। 2010 के बाद कॉमेडी फिल्मों को लेकर ऐसा क्या हुआ कि कॉमेडी फिल्में बिल्कुल बननी ही बंद हो गई? कॉमेडियन धीरे धीरे गायब हो गए, और सिर्फ बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि ऐसा पूरे इंडियन सिनेमा में हुआ। क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कॉमेडी फिल्मों से? 2000 से लेकर 2010 तक ऐसा क्या था कि कॉमेडी जॉनर की फिल्में इतना फाड़ रही थी? और आज कोई भी फिल्म मेकर प्योर कॉमेडी जॉनर की फिल्में बनाना नहीं चाहता। आज वही अक्षय कुमार वेलकम बैक, भूल भुलैया फ्रेंचाइज से लेकर हेरा फेरी जैसी फिल्मों के सीक्वल्स बनाने से कतराते नजर आते। और क्यों सलमान खान को बॉलीवुड में कॉमेडी जॉनर के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है? और कैसे हम ऑडियंस भी जिम्मेदार है कॉमेडी फिल्मों के गायब होने में? अगर आप भी ये वीडियो ये सोचकर स्किप करने वाले हो कि अरे इस टॉपिक पर तो काफी लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाई, तो इस टॉपिक में हम कॉमेडी जॉनर के डाउनफॉल ही नहीं बल्कि ये भी बात करने वाले हैं कि बहुत ही जल्दी कैसे फिर से कॉमेडी जॉनर की सुप्रीमेसी पूरे इंडियन सिनेमा में दिखने वाली। सो कॉमेडी जॉनर के डाउनफॉल पर डिटेल में करते हैं बात। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चाहे आप गुजर हो या फिर जाट। सो अगले 4 पॉइंट से डाउनफॉल एंड राइज ऑफ कॉमेडी जॉनर को अच्छे से समझते हैं। इंडिया में कॉमेडी जॉनर की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी। अगर आप गूगल पे कीवर्ड सर्च करोगे एज फर्स्ट कॉमेडियन ऑफ बॉलीवुड, तो आपके सामने जो नाम आएगा वो होगा बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। भले आप इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन आप इनके काम से जरूर परिचित होंगे। कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। सर जो तेरा चकराए, क्या दिल डूबा जाए। बॉलीवुड के इस पहले कॉमेडियन को स्क्रीन नेम मिला एज जॉनी वॉकर। इनकी यूनिक कॉमेडी स्टाइल, फनी आवाज और बागड़ बिल्ले जैसी मुस्टैच की पब्लिक फैन हो गई। इसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कॉमेडियंस में आए महमूद, किशोर कुमार, जिन्होंने पड़ोसन, जिस फिल्म में सुनील दत्त लीड में थे, इन दोनों ने ही साथ में कॉमेडी का जलवा बिखेरा। बोला नीचे से हारेगा, बोले नीचे से इधर। केशव मुखर्जी, जिनके जैसा पियक्कड़, बोले तो ड्रंकर्ड की एक्टिंग आज तक कोई नहीं कर पाया। आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था। कल क्या था? जो आज है। आज कल आज कल। ठीक है, मैं
ये वो एरा था जब बोल कर कम बॉडी लैंग्वेज, अजीबोगरीब फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉमिक टाइमिंग की वजह से लोगों को हंसी आती, जो कहीं ना कहीं ट्रेंड में चार्ली चैपलिन जैसे लेजेंड्स की वजह से आया। जॉनी लीवर जैसे एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन ने रणवीर अलाहाबादिया भैया के पॉडकास्ट पे ये बात कन्फेस की थी। आर्टिस्ट हाँ, हमारे को किशोर कुमार, हमारे गुरु लोग जो है बड़े, जॉनी वाकर साहब, किशोर कुमार साहब, महमूद साहब, जगदीप साहब, है ना, ये हमारे बड़े थे, इनको हम देख देख के बड़े हुए, समझे कि नहीं। और ये लोगों को हमने देखा, ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जीनियस लोग थे। हमें लगता है हम क्या करेंगे इनकी बात, ये इतना कुछ कर दिया, हम क्या करेंगे यार, अपना स्टेज का करते रहो, मिमिक्री जो है मिल रहा है खा लो निकल लो, अपना कोई काम नहीं है। लेकिन देखो 2000 को गोल्डन एरा ऑफ कॉमेडी मूवीज बोला जाता है। 90s के एंड के टाइम पर डेविड धवन, गोविंदा, अक्षय और सलमान के साथ काफी बार कोलैब किया और उन्होंने हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, जुड़वा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी आइकॉनिक मूवीज दी। लेकिन 2000 को गोल्डन एरा ऑफ कॉमेडी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर कॉमेडी मूवीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। साथ ही साथ कॉमेडी मूवीज की क्वांटिटी में भी मेजर इंक्रीज देखने को मिला और कॉमेडी मूवीज की क्वांटिटी इंक्रीज होने के पीछे रीजन था उस टाइम पर बहुत सारे ग्रेट कॉमेडी डायरेक्टर्स। इन डायरेक्टर्स का राइज बॉलीवुड ने उस टाइम पर देखा, जैसे कि प्रियदर्शन, जिन्होंने अपनी मलयालम मूवीज को हिंदी में छाप डाला और रीमेक पर उल्टा उन्होंने और ज्यादा मेहनत की। और अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया प्रियदर्शन की ही क्लासिक मलयालम मूवीज की रीमेक थी। बट किसे फर्क पड़ता है, हमें तो रीमेक वाली ओरिजिनल से ज्यादा पसंद है क्योंकि हमने ओरिजिनल देखी ही नहीं। बात तो सही है। प्रियदर्शन सर की खासियत ये थी कि वो एक्टर्स को कंट्रोल नहीं करते थे, वो रियल टाइम बेसिस पर सीन्स को कई बार इम्प्रोवाइज कर दिया करते। होल फिल्म में राजपाल यादव के आप मामा बने होते हैं, यहाँ पे वो पैसे लेके आते हैं और वो पैसों का डिस्कशन है और आप बोलते हैं कि कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा। क्या ये सब लाइन लिखी रहती थी, आप लोग खुद इम्प्रोवाइज भी करते थे सर? डायरेक्टर साहब हमारे जो थे प्रियदर्शन साहब, उन्होंने उसी वक्त इम्प्रोवाइज करवाया। अगर ऐसा बोलो तो हाउ डू यू फील, दिस इज गुड, यू कैन इम्प्रोवाइज दिस, छोटी छोटी चीजें वो निकाल के देते थे और फिर थोड़ा सा हमारा भी तड़का लग ही जाता था। तो ऐसा है कि जब भी मैं अपने बेटे से हिसाब मांगता हूँ तो मुझे वो क्लिप भेज देता है। अक्षय कुमार, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी तक कहा जाता है, उन्होंने भी सेट पर यही इम्प्रोवाइजेशन वाली बात कही थी। जब आप विकेट सानी के लिए शूट कर रहे थे, आप सच में विकेट सानी थे अंदर से शूटिंग के दौरान? Actually, if you see even De Dhanadhan, Bhagam Bhag, Viket Sani, Raju of Hera Fairy, they are of the same genre. Law of dialogues, he also knows that जो आप फिल्मों में देखते हो ना, वो लिखे हुए नहीं होते, ऑन द स्पॉट, वो मेरे अंदर से निकले हुए होती है और यू कैन फिगर इट आउट, यू कैन से कि ये राइटर नहीं है, क्योंकि कोई राइटर लिख नहीं सकता। और उसके बाद आते हैं हमारे हिरानी साहब, जिन्होंने मुन्ना भाई जैसी आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइज दी और कॉमेडी मूवीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। इनकी मूवीज में सिचुएशन और स्लैपस्टिक कॉमेडी के साथ साथ सटायरिकल कॉमेडी भी देखने को मिली। सीधा सीधा बोलूं तो कॉमेडी के साथ साथ खाली फुकट ज्ञान भी मिला। और उसी टाइम पर रोहित शेट्टी और अनीस बज्मी जैसे डायरेक्टर्स ने भी अपनी पहचान बनाई और गोलमाल फ्रेंचाइज, वेलकम एंड नो एंट्री जैसी आइकॉनिक मूवीज भी दी, जिनको हमने 50-50 टाइम्स देखा है और आज भी वीकेंड पे मैं अक्सर यही मूवीज लगा के बैठ जाता हूँ। अब देखो 2000 में दुनिया भर की कॉमेडी मूवीज आ रही थी, लाइक गरम मसाला, भागम भाग, चुप चुप के, पार्टनर्स एंड मेनी मोर। 2000 से लेकर 2009 तक हर साल एक आइकॉनिक मूवीज हमें देखने को मिली। और अगर मैं समराइज करूँ कि 2000 की कॉमेडी मूवीज में ऐसा क्या था, तो उस टाइम पर कॉमेडी जॉनर अपने पीक पर था। एक्टर, डायरेक्टर, नीरज बुरा जैसे राइटर्स जो आपस में कॉमेडी करने के लिए कम्पीट किया करते। एक एक सीन को आइकॉनिक बनाने के लिए ये लोग मिलकर घंटों डिस्कशंस करते। एक ही सीन को अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। हाँ तो जाके बजाओ ना कि मैं पागल हूँ। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूँ मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ। नीरज बोरा जैसे स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर ने बादशाह, हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, गोलमाल जैसी काफी सारी फिल्मों की डायलॉग और स्क्रीन राइटिंग की। तो क्या आज के टाइम पर हमारे पास ऐसे राइटर्स नहीं है? देखो उस टाइम पर काफी ग्रेट कॉमेडी डायरेक्टर्स लाइक प्रियदर्शन, अनीस बज्मी, रोहित शेट्टी, हिरानी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे एक्टर्स थे लाइक जॉनी लीवर, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, परेश रावल, गोविंदा, जिनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। एक कॉमेडी जॉनर के मूवी को और अच्छा बनाने में एक एक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपेयर टू अदर जॉनर की मूवीज। देखो दूसरे जॉनर में अगर एक्टर अच्छा काम ना भी करे तो डायरेक्शन और राइटिंग मूवीज को संभाल लेती है, बट कॉमेडी मूवीज एक्टर की कॉमेडी टाइमिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और कॉमेडी करना सबके बस की बात नहीं। और आज के टाइम पर ऐसा एक्टर बहुत कम है जो राजपाल यादव, जॉनी लीवर, परेश रावल इन सब के लेवल को मैच कर पाए। और अब ये कॉमेडी मूवीज का आइकॉनिक रन 2009 तक ही रहा। उसके बाद कॉमेडी का मेजर डाउनफॉल आया। तो क्या उस टाइम पर अच्छे कॉमेडी डायरेक्टर्स ही नहीं बचे या फिर अच्छे एक्टर्स नहीं बचे? वेल ऑफ कोर्स अच्छे एक्टर और डायरेक्टर्स भी थे, फिर भी कॉमेडी का डाउनफॉल आया, जिसके काफी सारे रीजंस है और उन सब को हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे।
तो 2000 से 2009 तक कॉमेडी मूवीज का बोलबाला रहा, बट 2009 के बाद कॉमेडी मूवीज का अनरियल डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसके मल्टीपल रीजंस है। बट पहला रीजन है हमारे सलमान भाई। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भाई पूरी बात तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ कि 2009 में एक फिल्म आती है वांटेड, और वो फिल्म बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट कर देती, और वो ट्रेंड होता है मास मसाला मूवीज का। अब हर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मास सिनेमा बनाने में लग जाता है। इवन जो डायरेक्टर 2000 के डिकेड में कॉमेडी मूवीज बनाते थे, अब वो भी मास सिनेमा बनाने में लग जाते, जैसे कि रोहित शेट्टी जिन्होंने 2000 में बस कॉमेडी मूवीज बनाई थी, बट 2010 के आते आते उन्होंने सिंघम रिटर्न, दिलवाले जैसी मास मसाला मूवीज बनाई। अक्षय कुमार भी अपने करियर की गाड़ी पे यू टर्न मारते हैं और फिर से राउडी राठौर, बेबी जैसी एक्शन पैक्ड फिल्में बनाने लगते, क्योंकि ऐसा नोशन बन गया था कि कॉमेडियन एक सुपरस्टार कभी नहीं बन सकता। एक मस्खरा अगर सुपरस्टार होगा तो मजा नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सब कॉमेडी डायरेक्टर्स ने मूवीज बनाना छोड़ दिया, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज कि उन कॉमेडी डायरेक्टर्स ने 2000 में आइकॉनिक कॉमेडीज मूवीज बना के कॉमेडी मूवीज का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही हाई सेट कर दिया था, और अब वो खुद ही इस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे। मेजर एग्जांपल है अनीस बज्मी, जिन्होंने वेलकम बैक बनाई, बट उनकी ये फिल्म वेलकम के कंपैरिजन में उसका 50% भी नहीं रही। इवन गॉड ऑफ कॉमेडी कहे जाने वाले प्रियदर्शन ने भी हंगामा 2 बनाई, और वो फिल्म भी लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट कॉमेडी फिल्म मुझे लगी, और हंगामा 2 हंगामा पार्ट 1 के आसपास भी नहीं थी। और फिर इन सबको टक्कर देने के लिए रोहित शेट्टी साहब ने अपनी सिट्टी फिल्म बनाई सर्कस। अब मैं कंफ्यूज था कि इन तीनों में से सबसे खराब कौन सी थी, लेकिन तभी मेरे हरामी दोस्त ने मुझे प्रिंट डीवीडी में हम शकल्स दिखा दी, और सच में फिल्म देखकर 1 महीने तक नींद में भी मैं यही गाना गाता। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। अब देखो, अच्छे डायरेक्टर अच्छी कॉमेडी फिल्में बना नहीं पा रहे थे, नए अच्छे कॉमेडी डायरेक्टर्स बॉलीवुड पैदा नहीं कर पा रही थी, और जो पैदा हुए थे वो सब के सब डिफेक्टिव पीस। अपने साजिद खान और फरहाद सामजी, इनकी कॉमेडी मूवीज देखकर ऑडियंस की आत्मा कांप जाती, और कुछ बेचारे तो थिएटर से बाहर आते ही फिनाइल पी लिया करते। ऑडियंस कॉमेडी मूवीज देखने आती हेरा फेरी जैसी एक्सपेक्टेशन लेकर, लेकिन ये लोग उन्हीं के साथ हेरा फेरी कर देते। इसके बाद आई कॉमेडी के बजाय वल्गर कॉमेडी का दौर, जब मस्ती, क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, दिली वेली जैसी फिल्मों में कॉमेडी की मां की आंख कर दी गई। इस टाइम तक राइटिंग और एक्टिंग से ज्यादा लोगों को एक वल्गर और बेहुदे जोक मारकर हंसाने की कोशिश की गई। वैसे भी जब से पप्पू पैदा हुआ है, मैं हिलाने में एक्सपर्ट हूँ। वैसे आजकल आप करती क्या है? मेरी 2 बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं। अगर आज रात 9 बजे तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपनी दोनों फैक्ट्रीज के दर्शन दूंगी। अब ऐसी पारिवारिक कॉमेडी मूवीज देख के पब्लिक ने भी कॉमेडी मूवीज धीरे धीरे देखना छोड़ दिया, और कॉमेडी करने में सबसे इजी होता है वल्गर और नॉनवेज कॉमेडी करना। इसलिए यूट्यूब पर भी तुम्हें ट्रिगर्ड इंसान और अमित बढ़ाना जैसे क्रिएटर्स को छोड़कर बहुत ही कम क्रिएटर्स मिलेंगे जो साफ सुथरी कॉमेडी करते हैं, और इन दोनों में से भी अमित बढ़ाना भैया को आप करियर वाइज अमित घटाना कह सकते। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो भाई पब्लिक का कॉमेडी मूवी से इंटरेस्ट होने का सिर्फ एक रीजन नहीं था, बल्कि जो सबसे मेन रीजन था वो है ओवर कंजम्पशन ऑन सोशल मीडिया। तो भैया देखो, लास्ट डिकेड में जियो आने के बाद घर घर में इंटरनेट आया, और हर कोई आज इंटरनेट पर छमिया के रील्स देख रहा है, और हर दूसरी रील्स में कॉमेडी देखने को मिल जाती है। मार्केट में बहुत से यूट्यूब क्रिएटर्स भी आ गए हैं कॉमेडी करने के लिए, वो कॉमेडी वीडियोस क्रिएट करते हैं। इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस तो थोक के भाव मिल जाते हैं, एज वेल एज कपिल शर्मा और मीम्स। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चीज इंटरटेनमेंट के लिए जो ऑडियंस कंज्यूम कर रही है वो शायद कॉमेडी ही है, और यही रीजन है कि पब्लिक को कॉमेडी मूवीज की नीड ही नहीं बची, क्योंकि उनकी नीड सोशल मीडिया से पूरी हो जा रही, और हद से ज्यादा डैंग कॉमेडी और डार्क ह्यूमर कंज्यूम करने की वजह से लोगों को शायद एक अच्छी खासी कॉमेडी फिल्म भी पसंद नहीं आ पा रही, जिसका मेजर एग्जांपल है डंकी। तो देखो, अगर डंकी आज से 5-7 साल पहले अगर रिलीज हुई होती तो शायद उन्हीं जोक्स पर पब्लिक पेट पकड़ के हंसती, लेकिन हद से ज्यादा कॉमेडी कंजम्पशन की वजह से लोगों को उस मूवी की कॉमेडी कुछ खास नहीं लगी। लोगों ने कहा कि हिरानी साहब तुमसे बेटर उम्मीद किए, तो क्या अब कॉमेडी मूवीज बनाना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा? नहीं, उल्टा अब कॉमेडी मूवीज का एक दौर आने वाला है। अब 2000 की तरह एक नया ट्रेंड शुरू होगा, कैसे, क्यों, कहां होगा, वो हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। अब देखो, कोई भी पर्टिकुलर जॉनर का राइज और डाउनफॉल किसकी वजह से होता है? तो पब्लिक की वजह से होता है, आप लोगों की वजह से होता है। हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। 2000 के टाइम पर कॉमेडी मूवीज बनती थी, पब्लिक देखने जाती थी, तो प्रोड्यूसर्स और ज्यादा बेहतर कॉमेडी मूवीज प्रोड्यूस करते। लेकिन 2010 के बाद पब्लिक ने कॉमेडी मूवीज देखनी बंद कर दी, तो प्रोड्यूसर्स ने भी ऐसी मूवीज बनाना बंद कर दिया। तो देखो, प्रोड्यूसर्स को जॉनर से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब है प्रॉफिट से। प्रोड्यूसर्स वही मूवी बनाएंगे जिनमें उन्हें प्रॉफिट दिखेगा, और मेकर्स को एक बात हमेशा से पता है, ये अगर नॉर्मल कॉमेडी मूवीज बनाएंगे तो पब्लिक शायद उनको भाव ना दे, तो इसलिए मेकर्स ने कॉमेडी के साथ साथ लोगों को हॉरर का तड़का भी दिया। लोगों को ये चीज काफी एक्साइटिंग भी लगी, और यही रीजन है कि भूल भुलैया 2, स्त्री जैसी मूवीज ठीक ठाक होते हुए भी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। इसके अलावा आयुष्मान खुराना ने भी कॉमेडी के साथ साथ सोशल मैसेज को काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड किया, और विकी डॉनर, दम लगा के हिस्सा, ड्रीम गर्ल, बाला जैसी काफी सारी फिल्में दी, और पब्लिक ने इन फिल्मों को एक्सेप्ट भी किया। लव रंजन ने भी कॉमेडी के दूध में बॉर्न बीटा की तरह रोमांस का पाउडर मिलाया, और दूध मेरा मतलब कॉमेडी की शक्ति को बढ़ाया, जैसे कि प्यार का पंचनामा,
पनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, फिर अभी रिसेंटली आई तू झूठी मैं मक्का। तो अब देखो ये तो कंफर्म है कि लोग कॉमेडी मूवीज देखना चाहते हैं, बट अगर उस कॉमेडी मूवीज में कुछ यूनिक हो तब वो यूनिक चीज हॉरर हो सकती है, या फिर नॉस्टैल्जिया फैक्टर, या फिर उसमें सोशल मैसेजेस, या फिर रोमांस। लेकिन फिर भी कॉमेडी एक जॉनर या फिल्म का एक मूवमेंट बनकर रह गई। कॉमेडी एक ऐसा आलू है जिसका इस्तेमाल हर सब्जी में किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ आलू की सब्जी लोगों को पसंद नहीं आ रही। अब एक्साइटिंग बात यह है कि जिन डायरेक्टर्स ने 2000 में अपने को आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज दी थी, अब वो सब अपना ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है। जैसा कि अनीस बज्मी ने तो अपना भूल भुलैया 2 से ऑलरेडी कमबैक कर भी लिया, और हमारे लेजेंडरी प्रियदर्शन साहब भी अक्षय कुमार के साथ मिलकर भूत बंगला लेकर आ रहे हैं। इवन डेविड धवन ने भी अपने लड़के वरुण धवन के साथ एक मूवी अनाउंस की है, जवानी तो इश्क होना है। तो अगर देखा जाए तो 2000 के डिकेड के सारे टॉप डायरेक्टर्स वापस आ रहे हैं। ऊपर से एक मॉडर्न डे डायरेक्टर ने भी कॉमेडी मूवीज पे काम शुरू कर दिया है, जिसमें परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी भी होंगे। कौन सी है ये फिल्म, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम वापस मुद्दे पे आते हैं। तो देखो डायरेक्टर्स ने तो अपनी कुर्सी संभाल ली है, बट अब एक्टर्स भी वापस से कॉमेडी जोन में आ रहे हैं। जैसे कि अक्षय कुमार और अजय देवगन जिन्होंने 2000 में काफी सारी कॉमेडी मूवीज में काम किया, अब वापस से इन दोनों ने कॉमेडी का रुख पकड़ लिया है। आने वाले दिनों में ये दोनों भी बहुत सारी कॉमेडी मूवीज में काम करते दिखने वाले, जैसे कि सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2। और वहीं अगर खिलाड़ी कुमार की बात करें तो वो भूत बंगला, वेलकम 3, हाउसफुल 5। ऊपर से अक्षय कुमार एक और फिल्म कर रहे हैं जिसमें राज सांडलिया डायरेक्टर होंगे, इसमें परेश रावल और सुनील शेट्टी भी होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोई हेरा फेरी 3 नहीं, ये एक स्टैंड अलोन मॉडर्न डे क्लेम्ड कॉमेडी फिल्म होगी, जिसको राज सांडलिया लिख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले ड्रीम गर्ल जैसी काफी अच्छी कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट की। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हेरा फेरी 3 के साथ क्या होगा, क्या हमें हेरा फेरी 3 देखने को मिल भी पाएगी या फिर नहीं? तो भैया इसका जवाब तो खुद भगवान के पास भी नहीं होगा। और अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि एक बार हेरा फेरी 3 की काफी सारी शूटिंग भी हो गई, बट फिर बीच में कोई रीजन से इसे फिल्म को रोकना पड़ा। अच्छा हुआ रोक ही दिया, क्योंकि उस हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लिया गया, और फिर ऑडियंस मेकर्स को यही बात कहती। देखो हेरा फेरी 3 का क्या होगा वो तो बाबू राव जाने, बट आने वाले टाइम में हमारे फेवरेट कॉमेडी डायरेक्टर्स हमारे फेवरेट कॉमेडी एक्टर्स के साथ कोलैब करते दिखेंगे, और आने वाले टाइम में दुनिया भर की कॉमेडी मूवीज देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि हमें कॉमेडी मूवीज देखते तो हैं, बट क्या हम उनको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं जितना हम बाकी जॉनर की मूवीज को समझते हैं? कॉमेडी के पॉजिटिव साइड पे तो हमने बात कर ली है, उसकी एक शॉकिंग नेगेटिव साइड पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वीडियो के आखिरी पार्ट में आपको कॉमेडी के नेगेटिव एस्पेक्ट पर भी कुछ बातें बताते हैं। तो देखो हमने कॉमेडी मूवीज की गोल्डन एरा की बात, फिर उसके डाउनफॉल पे बात की, फिर बात की कि कैसे आने वाले टाइम में कॉमेडी जॉनर दोबारा से ट्रेंड में आएगा। बट एक बात जो रह गई जिस पर अब हम बात करेंगे, उससे पहले तुम राजपाल यादव की ये वीडियो देखो। मनोरंजन जिंदाबाद। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक और अक्षय कुमार सर का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने बोला कि जो कॉमेडी एक्टर्स हैं इस कंट्री में, बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, उन्हें ना उनके ड्यूज नहीं मिलते। कि लाइफ इज ब्यूटीफुल के आदमी को जब ऑस्कर मिल सकता है तो यहाँ पे पार्टनर करने पे, या कोई कॉमिक जिसने फिल्म में खूब धंधा किया तो उसमें बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता है? जैसे उदाहरण के लिए डेविड धवन साहब हैं या प्रियदर्शन साहब हैं, उनकी मतलब जैसे मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि सुपर हिट फिल्मों में डेविड साहब, प्रियदर्शन जी, ये ऐसे डायरेक्टरों के बहुत फिल्में, बहुत बड़ा रेशो है हिट करने की। 10 बनाई तो 8 सुपर हिट। उनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला। तो देखो यहाँ पे बात बिल्कुल सही है कि इंडिया के अंदर हम लोग कॉमेडी जॉनर को एंजॉय तो करते हैं, बट उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। और जो आर्टिस्ट कॉमेडी क्रिएट करते हैं उनको ना हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही आर्टिस्ट मानते हैं। और यही रीजन है कि बॉलीवुड में तुम्हें कोई रेयर ही एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलते हुए देखा हो एक कॉमेडी मूवी के रोल के लिए। और सेम चीज डायरेक्टर्स के लिए भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मोस्टली उन डायरेक्टर्स को दिया जाता है जो ड्रामा मूवीज बनाते हैं। बट कॉमेडी जॉनर को लेकर ये चीज हर जगह नहीं होती, क्योंकि अगर तुम हॉलीवुड की बात करो तो वहाँ पे कॉमेडी रोल्स के लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं। जैसा कि जिम कैरे, जिनको कॉमेडी मूवीज के लिए तुम हॉलीवुड का अक्षय कुमार भी बोल सकती हो। इस बंदे की कॉमिक टाइमिंग गजब की है, और उसी कॉमिक टाइमिंग को अप्रिशिएट करने के लिए इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। इवन बहुत से एक्टर्स को तो ऑस्कर तक मिला है फॉर देयर रोल्स। जैसा कि लिटिल मिस सनशाइन, जो कि एक बहुत पॉपुलर कॉमेडी फील गुड फिल्म है, उसके लिए एलन एरकिन को एकेडमिक अवार्ड मिला था। और यही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स जिनको उनके कॉमेडी मूवीज में वर्क करने के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। बट सेम चीज बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलेगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कॉमेडी मूवीज आर दी हार्डेस्ट
मैनेज टू मेक। कॉमेडी मूवीज की राइटिंग में बाकी मूवी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है एंड द सेम केस गोज विद द एक्टर्स एज वेल। कॉमेडी मूवीज में एक्टिंग करना हर एक्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो मैं बस अपना अनपॉपुलर ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि हम कॉमेडी राइटर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को उतना अप्रिशिएट ही नहीं करते जितना वो डिजर्व करते। तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है व्हिच आई फील दैट आई शुड लीव। तो गाइस तुम लोग बताओ कि तुम्हारी फेवरेट मूवीज कौन सी है और आने वाले टाइम में तुम कौन सी अपकमिंग कॉमेडी मूवीज के लिए इंतजार कर रहे हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और वेल रिसर्च वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।